कक्षा 10 क्लास 10 की गणित के तहत पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें प्रश्नावली तो आपकी 1.1 है, इसके बारे में इनके सवालों का अभ्यास किया जाएगा। इसका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखें, इसका जो पहला सवाल है ये आपका इसमें दिया 135 और 225। इसमें आप देख रहे हैं 225 बड़ा है 135 से। इसमें यहाँ पर छोटी संख्या भाजक बन जाएगी, बड़ी संख्या भाज्य बन जाएगी। तो 135 से कम या आपका 135 से कम 135 हो जाएगा, घटाएंगे बचेगा 90। यहाँ लिख देंगे यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक भागफल धन शेषफल। तो भाज्य आपका 225 है, भाजक 135 है, भागफल आपका 1 है, शेषफल आपका 90 है। अब यहाँ देख रहे हैं कि तब तक क्रिया करनी होती है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। इस तरह यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है। अब ये जो शेषफल है ये भाज्य बन जाएगा, अब भाज्य बन जाएगा ये 90 कम 90 ये बचेगा 45। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक में भागफल धन शेषफल। अभी शेषफल 0 नहीं आया, पुनः विभाग क्रिया होगी, ये आपका हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज्य, ये 45 यहाँ पर। इसलिए आपका हो जाएगा 90 बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जब मासा निकालना हो, शेषफल 0 आ जाए तो मासा आपका भाजक होता है, इसलिए मासा आपका 45 होगा। इस तरह से आप यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके मासा निकाल सकते हैं। मासा निकालना बहुत सरल है। आपने 20 कक्षाओं में भी कक्षा 6, 7, 5, 4 3 में पढ़ा होगा। 60 में निकालते थे, उसी का ये नियमबद्ध तरीका है। यदि हम आपको पुरानी याद दिलाएं, मान लीजिए 135 और 225 का मासा निकालते थे। आप पहले देख लीजिए पुरानी याद, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दिया जाता था। तो 135 से कम 135, ये बचेगा 90 भाजक बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 90 कम 90 ये आपका 45 बनता था। इसको ऐसे भाजक बनाते थे, भाज्य बनाते थे। देख रहे हैं
यहाँ पर 45 में काट दिया, इसलिए मास आपका 45 होगा। इसी का जो युग्मित विभाजन तरीका है, इसी का वो नियमबद्ध तरीका है, नियमबद्ध तरीका है। जैसे हम दूसरे सवाल की चर्चा करें। दूसरा सवाल जो आपका है, दूसरा सवाल दिया है 196 और 38,220। 196 आप देख रहे हैं यहाँ पर 38,220 बड़ा है 196 से, इसलिए इसको आप भाजक बना लीजिए, इसको भाज्य बना लीजिए। भाग जाएगा 196 कम 196, 2 से 12, 12 में 6, यहाँ बचेगा 17 में 8, यहाँ बचेगा 1 का 2 का 9 बार भाग जाएगा, 15 छक्का 54, 81, 81, 5 86, 9 9 17, जो है आपके 12 जाएगा हर जीरो का, इसका भाग देंगे 5 बार जाएगा, 5 का 30, 5 45, 48, 5 5 का 9, यहाँ से आएगा 0। तो इसलिए देना है युग्मित की विभाजन तरीका से, युग्मित की विभाजन तरीका से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। तो भाज्य आपका 38,220 और भाजक आपका 196, भागफल आपका 195 और शेष पर शून्य। जब शेष पर शून्य आ जाए तो मासा आपका जो होता है, मासा भाजक कहलाता है, इसलिए 196 मासा होगा। ऐसे ही आप तीसरे सवाल को भी ध्यान दें। देखिए तीसरा सवाल हम आपको कैसे हल करेंगे। तीसरे सवाल में आपका दिया है, तीसरे सवाल में दिया है 867 और 255 हल देखते हैं आप। यहाँ पर 867 इज ग्रेटर देन 255, 255 से बड़ा है, इसलिए 255 का भाग 867 में दिया जाएगा। 255 का भाग 867 में देंगे तो ये आपका 3 बार जाएगा। 3 बार 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 16, 3 6 7, 765 आए बताएंगे तो बचेगा 0, 102 बचेगा। हम लिखेंगे युग्मित की विभाजन तरीका से, युग्मित की विभाजन प्रणयिका से। तो ये आपका हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल। यहाँ भाजक आपका 867 है, 867 बराबर 255 गुणे 3 शेष फल 102। पुनः ये आपका 102 का भाग 255 में, तो 102 2 आ जाएगा, 204 हो जाएंगे, 204 ये बचेगा 51, इसलिए यहाँ हो जाएगा 255 बराबर 102 गुणे 2 51। अब 151 है, 51 का भाग 102 में देंगे तो 51 गुना 102 शेष पर 0। यहाँ हो जाएगा 102 बराबर 51 गुणे 2 0, शेष पर 0 आ गया। इसलिए आपका जो मासा है क्या हो जाएगा, यानी जो आपका भाजक है वही मासा हो जाएगा। इस तरह आप
यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से मासा निकाल सकते हैं।